वालेकुम दोस्तों, आज हम देखेंगे हसद एक समाजी नासूर ऑडियो बुक का हिस्सा 2। रश करना जायज़ है। यहाँ ये बात समझ ले कि कभी कभी ऐसा होता है, दूसरे शख्स को एक नेमत हासिल हुई, अब इसके दिल में ये ख्वाहिश हो रही है कि मुझे भी ये नेमत हासिल हो जाए तो अच्छा है। यह हसद नहीं है बल्कि यह रश्क है। अरबी में इसको गिप्ता कहा जाता है और कभी कभी अरबी ज़बान में इस पर हसद का लफ्ज़ बोल दिया जाता है, लेकिन हकीकत में यह हसद नहीं। जैसे किसी शख्स का अच्छा मकान देखकर दिल में एक ख्वाहिश पैदा हुई कि जिस तरह इस शख्स का मकान आरामदेह और अच्छा बना हुआ है, मेरा भी ऐसा मकान हो जाए, या जैसी नौकरी इसको मिली हुई है मुझे भी ऐसी नौकरी मिल जाए, या जैसा इल्म अल्लाह ताला ने इसको दिया है ऐसा इल्म अल्लाह ताला मुझे भी अता फरमा दे। यह हसद नहीं बल्कि रश्क है। इस पर कोई गुनाह नहीं, लेकिन जब उसकी नेमत के ख़त्म होने की ख्वाहिश दिल में पैदा हो कि यह नेमत उससे छिन जाए तो अच्छा है, यह हसद है। फिर हसद के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा यह है कि दिल में यह ख्वाहिश हो कि मुझे भी ऐसी नेमत मिल जाए। अब अगर उसके पास रहते हुए मिल जाए तो अच्छा है, वरना उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। यह हसद का पहला दर्जा है। हसद का दूसरा दर्जा यह है कि जो नेमत दूसरे को मिली हुई है वो नेमत उससे छिन जाए और मुझे मिल जाए। इसमें पहले कदम पर यह ख्वाहिश है कि उससे छिन जाए और दूसरे कदम पर यह ख्वाहिश है कि मुझे मिल जाए। यह हसद का दूसरा दर्जा है। हसद का तीसरा दर्जा यह है कि दिल में यह ख्वाहिश हो कि यह उससे किसी तरह छिन जाए और उस नेमत की वजह से उसको जो इम्तियाज़ और जो मकाम हासिल हुआ है उससे वो महरूम हो जाए, फिर चाहे वो नेमत मुझे मिले या न मिले। यह हसद का घटिया तरीन, जलील तरीन, खबीस तरीन दर्जा है। अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज रखे, आमीन। सबसे पहले हसद करने वाला इब्लिस शैतान है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि मैं इसको ज़मीन में खिलाफत अता करूँगा। तो अल्लाह ताला ने यह ऐलान फरमाया कि मैं इसको ज़मीन में खिलाफत अता करूँगा, अपना खलीफा बनाऊँगा। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को यह मकाम अता फरमाया कि फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। बस ये हुक्म सुनकर यह इब्लिस जल गया और उनको यह मकाम मिल गया और मुझे न मिला, और इसके नतीजे में सजदा करने से इनकार कर दिया। इसलिए सबसे पहले हसद करने वाला भी शैतान है और सबसे पहले तकब्बुर करने वाला भी शैतान है। और इस हसद का एक लाजमी नतीजा ये होता है कि जिससे हसद किया जा रहा है, अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुंच जाए या उसको कोई रंज या गम पहुंच जाए तो यह हसद करने वाला उसकी तकलीफ़, उसके रंज व गम से खुश होता है। और उसकी तरक्की हो जाए या उसको कोई नेमत मिल जाए तो उससे इसको रंज होता है। और दूसरों की तकलीफ़ पर खुशी होने को अरबी में शमातत कहते हैं। यह भी हसद की एक किस्म है। कुरान व हदीस में कई जगहों पर इसकी मजम्मत, बुराई आई है। कुरान करीम में इरशाद है, यानी क्या लोग दूसरे पर हसद करते हैं और अल्लाह ताला ने अपनी नेमत दूसरों को अता कर दी, अब ये लोग उन पर हसद कर रहे हैं और जल रहे हैं। इस हसद की बीमारी का सबब क्या होता है और ये बीमारी क्यों दिल में पैदा होती है? इसके 2 सबब होते हैं। इसका एक सबब दुनिया में माल व दौलत की मोहब्बत है और ओहदे की मोहब्बत है। इसलिए इंसान हमेशा ये चाहता है कि मेरा मर्तबा बुलंद रहे, मैं ऊंचा रहूं। अब अगर कोई शख्स आगे बढ़ता है तो यह उसको गिराने की फ़िक्र करता है। और इस बीमारी का दूसरा सबब बुग़्ज़ और किना है। जैसे किसी से दिल में बुग़्ज़ और किना पैदा हो गया और उस बुग़्ज़ के नतीजे में उसकी राहत से तकलीफ़ होती है और उसकी खुशी से रंज होता है। जब दिल में ये 2 बातें होंगी तो उसके नतीजे में लाजमी तौर पर हसद पैदा होगा। यह हसद ऐसी बीमारी है जो आखिरत में इंसान को हलाक करने वाली है, बल्कि दुनिया के अंदर भी इंसान के लिए हलाकत का सबब है। इसलिए कि इसके ज़रिए दुनिया का भी नुकसान और आखिरत का भी नुकसान। इसलिए जो शख्स दूसरे से हसद करेगा वह हमेशा तकलीफ़ और घुटन में रहेगा। इसलिए कि जब भी दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखेगा
तो उसको देखकर दिल में रंज व गम और घुटन पैदा होंगी और उस घुटन के नतीजे में वह रफ्ता रफ्ता अपनी सेहत को भी ख़राब कर लेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।